प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रकाश किरण है एक परावर्तक सतह है, इससे टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम की बात कीजिएगा तो माध्यम दो तरह के होते हैं, एक विरल और सघन। ठीक है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन ये बहुत सारी घटना होती है माध्यम के अंतर्गत। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन के टोटल दो नियम है, आप जानते होंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसमें पहला नियम जो है ये कह रहा है कि आपतित किरण, अर्थात बात करें हम आपतित किरण एक परावर्तक सतह के रूप में अगर देखा जाए तो ये आपतित किरण हुआ, और ये परावर्तित किरण मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अभिलंब खींचा गया है। तो कहने का मतलब ये प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में है। एक ही तल में, ये सब एक ही तल में ये घटना हो रहा है, तो एक ही तल में हो रहा है। और दूसरा जो नियम कहता है, द्वितीय नियम कह रहा है कि आपतन कोण अर्थात आपतित किरण, ये आपतित किरण और विलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल आई जो है वो, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आर जो है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम ये कहता है। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम को हम समझ पाते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इस प्रकार हम प्रकाश के परावर्तन को हम क्लासिफाई कर पाते हैं।